नमस्कार। चलिए महाभारत के विषय में एक छोटी सी कल्पना की जाए। कल्पना यह की जाए कि स्वयं श्री कृष्ण से पूछा जाए कि महाभारत में आप क्यों थे। मेरे विचार से भगवान श्री कृष्ण हंस के यही कह देंगे कि तो फिर और कौन मेरे अलावा और कौन हो सकता है। जहाँ स्वयं सब कौरव पांडव यह सभी एक एक से और अद्वितीय कलाओं से निपुण पारंगत थे, तो उनके बीच किसी भी स्थिति में मध्यस्थता करने के लिए और कौन हो सकता है ना। सही बात। आइए आगे चलते हैं अपने विषय की ओर। आज मैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का पहला भाग, जिसमें कृष्ण की चेतावनी पढ़ना चाहूँगा। बड़ा ही चर्चित भाग है, बड़ा ही चर्चित प्रसंग है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने पर बंटवारे के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा जो लेकर हस्तिनापुर जाते हैं कि आप जो भी रखना है रखो, 5 गांव, उसमें से 5 गांव दे दो। फिर कौरव वहां पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई यह जो दूत आया है कृष्ण, इसी को बांध लो, इसी को अपने पास रख लो। तो फिर पांडव क्या कर पाएंगे। वहां पर जो भी कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, भगवान के रूप में एक ऐसा विशालकाय रूप ले लेते हैं जहां पर पूरी की पूरी जो कौरवों की सभा थी वह दंग रह जाती है। और यह वहां पर श्री कृष्ण भगवान अपनी असली रूप में दिखाई देते हैं। उनको बांधना मुश्किल ही नहीं, अति मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है उनको कैसे बांधा जा सके। वहां पर उनकी कृष्ण भगवान ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कौरवों को कि दोस्तों, यह कविता मेरे जीवन का संगी साथी है। दिनकर साहब की अन्य बहुत सी रचनाएं भी हैं जिनका मैं प्रशंसक रहा हूं। आज मैं कृष्ण की चेतावनी का कविता पाठ करूंगा। आने वाले समय में चैनल पर अन्य कविताओं का भी पाठ आपको मिलेगा। आप लोग जो भी हिंदी पढ़ते हैं, जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अपने किसी हिंदी भाषी दोस्त से कहिए कि वो इस कविता को पढ़कर सुनाए। क्योंकि इस कविता में न सिर्फ लय है, संगीत है, शब्द है। यह कविता आपके जीवन के सारे रंग लाकर खड़े कर देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रश्मिरथी महाकाव्य का में से एक अंश, कृष्ण की चेतावनी। कवि ने क्या लिखा है अपने चमत्कारी शब्दों में, सुनिएगा। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको श्रृंगार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जिन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विनीत झंकार सकल, मुझ में लय है संहार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष विशाल, भुजबंद परिधि को घेरे हैं, मैं नागुपग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब हैं मेरे मुख के अंदर। देखो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव अक्षर अक्षर, नश्वर मुनि सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु
ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती जिस तरफ दृष्टि मेरी, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर ध्वनि प्रखर, फण शेष नाक का डोलेगा, विकराल मुख खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूथ से छूटेंगे, वायल संगा सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परताई होगा। थी सभा सब सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रबुद्ध मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोस्तों, कविता पाठ के धारा प्रवाह जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कविता पाठ के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।